हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का टॉपिक है हमारा बायोमॉलिक्यूल से, जो कि प्रीवियस ईयर कलेक्शन जो है यहाँ से बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से तैयार किए गए हैं। और कहीं से भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं, और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following is the simplest amino acid? पूछा गया है कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है। आपको पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो एसिड क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है ए ग्लाइसिन, बी टायरोसिन एंड सी एलानिन एंड डी एस्पैरागिन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और कॉमनली फाउंड इन एनिमल्स प्रोटीन, और एक तरह से ये ग्लूकोजेनिक होती है। ग्लूकोजेनिक यानी ग्लूकोज को जनरेट करने वाली होती है। ग्लूकोज को बनाने वाली होती है। नॉन असेंशियल है और नेचुरली बिल्ड होती है, ठीक है। और इसका जो रोल है वो क्रिएशन इन बायो कंपाउंड्स एंड प्रोटीन्स में। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा हो गया यहाँ पर? ग्लाइसिन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाइंग द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए प्रोलीन, बी ट्रिप्टोफैन एंड सी मिथ्योनिन एंड डी एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पर जो सल्फ़र कंटेनिंग आपके जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं आपका, एक तो मिथ्योनिन होता है, ठीक है, मिथ्योनिन, एंड दूसरा होता है आपका सिस्टीन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ओनली मिथ्योनिन दिया गया है, सिस्टीन नहीं दिया गया। अगर सिस्टीन भी दिया होता तो यहाँ पर आपको दो लगा सकते थे, ऐसे मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो जाएगा मिथ्योनिन, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्रोमॉलिक्यूल काइटिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन आपका मोस्टली एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट एंड मोलस्का एंड इस तरह के एनिमल्स में उनकी सेल वॉल में पाया जाता है। और तो पूछा गया ये है क्या, मतलब कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन दिया गया है ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बी सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड एंड सी नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड एंड डी फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो यहाँ पर जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो किस स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ठीक है। और बी दिया गया है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन एंड सी मैनिटोल एंड एल्जिन एंड डी लेमिनेरियन एंड सेल्यूलोज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये फ्लोरिडियन जो स्टार्च होता है वो एक तरह से आपका रेड एल्गी में पाया जाता है, और एक स्टार्च ग्लूकन होता है। और रेड एल्गी आपका रोडोफाइसी क्लास में होता है, जैसे आपका क्लोरोफाइसी होता है, फियोफाइसी होता है। तो ये जो रेड एल्गी हैं वो आपके किस में आते हैं? रोडोफाइसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। कौन सी जो ऐसी प्रोटीन है जो कि एनिमल वर्ल्ड में मोस्टली बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए कोलेजन, बी इंसुलिन एंड सी ट्रिप्सिन एंड डी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा
कोलेजन। ठीक है, कोलेजन आपका स्किन में आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, और बोन्स में आपका टेंडन, लिगामेंट्स में इस तरह से कोलेजन होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और लिपिड्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जो लिपिड से मैच करता हो। तो ए दिया गया है, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड बी लिसाइथिन इज फॉस्फोलिपिड, ये हो सकता है। सी ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, यस ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी हो सकता है। एंड पॉमेटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो यहाँ पर जो हमारा दो ऑप्शन हो जाएंगे इस तरह से, बी और सी, यानी लिसाइथिन इज अ फॉस्फोलिपिड एंड ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी एंड सी ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द आइडेंटिफाई द सबस्टेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। पूछा गया है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि किस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और किस में पेप्टाइड बॉन्ड है। तो सेलुलोज है, ऑप्शन ए में सेलुलोज और लिसाइथिन है। ठीक है, लिसाइथिन आपका एक तरह से फॉस्फोलिपिड है, यानी प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन्स में ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये तो होएगा नहीं क्योंकि सेलुलोज में तो मान भी लिया। और बी में इनुलिन है और इंसुलिन है। ठीक है, आगे और चलते हैं। सी काइटिन है और कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल भी आपका एक तरह से क्या स्टीरॉयड है, जो कि उसमें लिपिड्स के उसमें ही ग्रुप में बोल सकते हैं स्टीरॉयड है। और ग्लिसरॉल है और ट्रिप्सिन है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है जो राइट आंसर होगा वो होगा इनुलिन और इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन में आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और इनुलिन में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, mRNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस। ठीक है, तो mRNA जो है एक बिल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन को डायरेक्ट करती है और जो एक सीक्वेंस फॉर्म में होती है। तो आप लोगों को पता है कि वो होगा आपका कोडॉन जो होते हैं वो एक ऐसे सीक्वेंस में ही होते हैं। ठीक है, और कोडॉन्स को ही वो ट्रांसलेट करते हैं, mRNA RNA बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कोडॉन्स होगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज पूछा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टोज, बी सुक्रोज, एंड सी ग्लाइकोज, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है दैट डू नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, and the non-reducing sugar do not oxidized by weak oxidizing agent. Okay, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। कोलेस्ट्रॉल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए में स्टीरॉयड, बी नेचुरल फैट, एंड सी बैक्सेस, एंड डी फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्टीरॉयड। कोलेस्ट्रॉल आपके स्टीरॉयड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, द लैक्टोज इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो ऑप्शन में दिया गया है ए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, नहीं। ऑप्शन बी, क्योंकि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होगा, एंड बी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये आपका सुक्रोज हो जाएगा, और सी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगला क्वेश्चन है 12, द इनुलिन फाउंड इन द प्लांट सेल इज। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए लिपिड, एंड बी प्रोटीन, एंड सी विटामिन, एंड डी पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलीसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
इनोलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, तो इनोलिन जो है वो पॉलीमर होता है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, बी एराविनोज एंड सी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन 14 है, द बेसिक यूनिट ऑफ काइटिन। काइटिन की बेसिक यूनिट क्या होती है? जैसे आपको बताया था कि जो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड होती है, यानी अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बना होता है आपका प्रोटीन, एक छोटी यूनिट होती है अमाइनो एसिड। तो उसी तरह काइटिन का पूछा गया है। तो ऑप्शन में ए ग्लूकोज एंड बी फ्रक्टोज एंड सी गैलेक्टोज एंड डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ग्लाइकोजन इज होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ। तो ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर है और किससे मिलकर बना है, यानी उसकी भी एक बेसिक यूनिट पूछी गई है। तो ऑप्शन ए राइबोज यूनिट, बी अमाइनो एसिड एंड डी गैलेक्टोज यूनिट एंड डी ग्लूकोज यूनिट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्लूकोज यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एन एलिमेंट प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन्वॉल्व होता है? देखिए ऑप्शन ए में जिंक है, बी कॉपर, और ऑप्शन सी जिसको बी हो गया है वो मैग्नीज है, एंड ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम होगा। देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमीन इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 60%, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस डीएनए विल बी। भाई पूछा गया है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें थाइमीन, एडेनिन और थाइमीन की जो परसेंटेज है वो क्या है, 60% है। तो ग्वानिन की अमाउंट क्या होगी? तो आपको पता है A इक्वल्स टू टी, यानी एडेनिन इक्वल टी थाइमीन एंड ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन। तो जब 60% है एडेनिन और ग्वानिन, यानी 30 आपका एडेनिन होगा और 30 ही आपका ग्वानिन होगा, तो हो गया 60%। अब रह गया कितना 100 में 40%, ठीक है। तो 40 में 20% ही आपका ग्वानिन होता है और 20% आपका साइटोसिन होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 20%। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोटीनेसियस पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलेंगे आपका ऑप्शन ए दिया गया है कोएंजाइम, ऑप्शन बी एपो एंजाइम, सी मेटेलो एंजाइम एंड डी कोफैक्टर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो एपो एंजाइम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, यानी राइबोसोम जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन बी डीएनए ओनली, सी आरएनए एंड प्रोटीन एंड आरएनए, और ऑप्शन डी आरएनए एंड डीएनए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी आरएनए एंड प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन कोएंजाइम इज कंबाइंड विद एपो एंजाइम इट इज नोन एज। अगर कोएंजाइम को एपो एंजाइम से कंबाइंड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होलो एंजाइम, बी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, नहीं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो प्रोडक्ट ही बना लेगा, और बी कोएंजाइम एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होलो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 22, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखिए एंजाइम होता है और एंजाइम से ही आपकी एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो एंजाइम से जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच कंपटीशन होने लगे तो वही क्या है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, यानी उस एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट भी कंपटीशन कर रहा है और इनहिबिटर भी कर रहा है, तो वो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंजाइम प्लस इनहिबिटर, और बनाएगा एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर दोज विच। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? यानी कॉम्पिटिटिव तो वो थे कि जो मतलब कंपटीशन कर रहे थे, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब होते इनहिबिटर ये भी हैं लेकिन वो कंपटीशन नहीं करते, उनकी एक फिक्स जगह है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, ए एक्टिवेट द एंजाइम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक्टिवेट नहीं करते, रिड्यूस कर देते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। ऑप्शन बी गेट अटैच टू एक्टिव साइट, नहीं, एक्टिव साइट से तो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंपटीशन करता है। और सी ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, और डी इनएक्टिवेट द एंजाइम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ज़्यादातर सेल्स में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए वाटर, बी ग्लूकोज, सी ऑक्सीजन एंड डी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द एंजाइम रिक्वायर्ड टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमराइजेशन है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है? द एंजाइम रिक्वायर्ड टू कैटालाइज। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डीएनए आरएनएज, और ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज होगा नहीं क्योंकि डीएनए लाइगेज तो मतलब 2 एंड्स को जोड़ने के लिए होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं। ऑप्शन डी ट्रांसएसाइलेज, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन ई डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई डीएनए पॉलीमरेज। आई होप आपको क्वेश्चन का ये जो कलेक्शन है अच्छा लगा होगा, और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर इस तरह का कलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।